हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक आईक्यू। आई एम सचिन संगाल एंड दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपकी बैंकिंग के एग्जाम के, उसका जो टॉपिक है परसेंटेज वहां से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया था कॉर्पोरेशन बैंक पीओ के एग्जाम में 2008 के एग्जाम में। ओके 2006 के एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो विपुल ने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी जो सैलरी है उसका 5% डोनेशन देगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ऑन द डे ऑफ डोनेशन यानी कि जब डोनेशन की बारी आई तो उसका माइंड चेंज हो गया और उसने कितना डोनेट किया, 1685.50 रुपीज़, जो कि 75% था कि जितना उसने सोचा था। और पूछा है कि विपुल की सैलरी कितनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, मैंने क्या बताया आपको, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको मानना होगा 100। तो मानो विपुल की जो सैलरी है वो है 100 रुपीज़, ओके, या फिर 100%। अब हुआ क्या, कितना डोनेट करने वाला था वो, अपनी सैलरी का 5% यानी कि 5 रुपीज़ या 5 यूनिट या फिर 5% वो अपनी सैलरी का डोनेट करने वाला था। लेकिन उसने किया कितना, 75%, है ना। उसने कितना किया, 75%। अब दोस्तों 75% का मीनिंग क्या होता है, 3/4। ठीक है, 3/4। अब क्वेश्चंस इजी आएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर जो कैलकुलेशन है ना वो आपको कैसे करनी है वो आपको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो सीधी बात आप क्वेश्चन भी सीखो और जो कैलकुलेशन है वो भी सीखो। लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, लेकिन जो कैलकुलेशन है ना वो आपको टाइम ले रही है, तो आपके लिए दोनों तरीके से फायदेमंद है ये वीडियो। ठीक है, अगर आपको आता है तो आपको कैलकुलेशन सीखने को मिलेगी और आपको नहीं आता तो आपको दोनों चीज़ सीखने को मिलेगा। ओके, चलिए अब देखो 75%, तो इसका 75% यानी कि इसका 3/4 इतना उसने डोनेट किया और इसकी वैल्यू दे रखी है रुपीज़ के अंदर, कितनी है, 1600। ठीक है, कितने हैं, 1687.50। तो अपने को पूछा है 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 की वैल्यू कितनी। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी, तो हम निकाल देंगे 100 इंटू 1687.50 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, और डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4। अब देखो 100 से ये पॉइंट चला गया। अब देखो मैं काटूंगा इसको 3 से। ओके, 3 पंचा 15, 1 बचा, 3 छंग 18 और 25 इंटू 3 75 और 0। और मैं इसको 5 से काटूंगा, 5 11 सा 55, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5/25 0। ओके, 0 5 चौक 20। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे ना हम 1100 देखो 1000 इंटू 4 कितना हो जाए, सॉरी 10,000 इंटू 4 यानी कि 40,000 और 4,000 और 1000 यानी कि टोटल 45,000। इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1125 इंटू 4 होता है 45,000। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 45,000। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बार बार आएंगे। ओके, तो अपने आप आपके दिमाग के अंदर वो बैठ जाएगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो पूछा गया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीओ एग्जाम 2008 के एग्जाम में। ओके, बोला है कि 2 नंबर है वो तीसरे नंबर से 50% एंड 54% रिस्पेक्टिवली कम है। तो बोला है कि सेकंड जो नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, चलो 3 नंबर मानते हैं, नंबर ए, नंबर बी एंड नंबर सी। ठीक है, नंबर ए, नंबर बी एंड नंबर सी। अब देखो नंबर सी से कम है, मैंने क्या बताया आपको, जिससे फर्क पड़ता है वो होता है हमारा बेस, और बेस को अपने को ऑलवेज सपोज करना पड़ेगा। कितना सपोज करेंगे हम, 100। तो मान लो सी की वैल्यू 100 है। ठीक है, तो पहला नंबर है वो 50% लेस, यानी 100 का 50% लेस करोगे तो कितना बचेगा, 50। और दूसरा नंबर है 54% लेस, यानी कि 100 में से 54 जाएंगे तो वो आ जाएंगे 46। अब पूछा क्या है, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है। कितना कम दिख रहा है अपने को, 4 यूनिट कम दिख रहा है। कितने पे, 50 यूनिट पे। ठीक है, 50 यूनिट पे 4 तो 100 पे कितना। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, 50 से जाएगा ये 2 और 4 2 8, यानी कि 8% कम है। 50 का 8% निकालो तो कितना आएगा, 4, तो उतना कम है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, आंसर आएगा नॉन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इजी भी है। देखो एक इलेक्शन था, मैं आपको क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा इंग्लिश में, हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको क्वेश्चन आप रीड कर लो इसको इंग्लिश में और मैं इसका डायरेक्टली हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे, एक ने जितने भी वैलिड वोट थे उसके 52% वोट मिले और 25% जो वोट थे वो थे इनवैलिड, ओके। एंड टोटल वोट की संख्या दे रखी है अपने को 8400। तो पूछा है कि कितने वैलिड वोट मिले दूसरे पर्सन को, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। नंबर ए कैंडिडेट नंबर बी। अब मैंने माना कि जो टोटल वोट है वो है 100, ठीक है। मैंने माना टोटल वोट की संख्या है 100। अब देखो उसके अंदर से 25% वोट तो क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। 25% इनवैलिड है तो मैं माइनस कर दूं तो वैलिड वोट की संख्या हो जाएगी 75%, ओके। वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, 75। अब क्या बोलता है, जो पहला बंदा है उसको 52% वोट मिले, किसके, वैलिड वोट के। अब देखो वैलिड वोट के 52%, वैलिड वोट है कितने, 75। अब 75 इंटू 52 डिवाइड बाई 100 है ना, इसका 52%। अब देखो 75 को काटेंगे तो 3 और नीचे 4, तो और 4 से जाएगा 13, 13 इंटू 3 यानी कि 39, ठीक है। समझना बात को, 75 का 52% होता है 39, ओके। तो बी को कितना मिला होगा, देखो टोटल वोट कितने हो गए, वैलिड वोट 75, उसमें से ए को कितना मिल गया 39, तो बचा कितना 36, है ना। आप कैलकुलेट कर लो, देखो 30 30 40, सॉरी 30 30 60, 60 और 10 70, 70 और 5 हो गया ना 75। तो बी को कितना मिला 36, ए को कितना मिला 39, और इन दोनों का डिफरेंस, ओके नहीं, अपने को डिफरेंस नहीं पूछा है, अपने को पूछा है कि दूसरे पर्सन को कितना वोट मिला, 36 वोट मिला, ठीक है। अब एक बात बताओ, 100 वोट जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 8400, है ना, दे रखा है अपने को, देखो यहाँ पे। तो 36 वोट की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो 36 इंटू 84, ठीक है, डिवाइड बाय 100, 2 जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 6 चौका 24 और 6 पंचा 30, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा 36 इंटू 84, आप कर लो 36 इंटू 84, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर करना है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो 36 इंटू 84, तो मैं तो सिंपल, मुझे एक ही चीज़ आती है, मैं इसको तोड़ दूंगा, 12 इंटू 7, तो पहले 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 42 और 7 3 21, तो ये कितना हो जाएगा 252 इंटू 12 कर दो, 12 2 24, 12 इंटू 25 कितना होता है 300, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3024। अब कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको सिखाया है, टोटल 5 मेथड सिखाई है वैदिक मैथ के अंदर, ओके। वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एल मेथड का, ओके। तो कितना टोटल वोट मिलेगा दूसरे पर्सन को, वो मिलेगा 3024, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है। तो 1/4 ऑफ द 2/5, 1/4 ऑफ 2/5 ऑफ 30%, यानी कि 30 डिवाइड बाई 100 ऑफ अ नंबर x विच इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो यहां से अपने को नंबर मिल जाएगा, देखो 0 से 0 गया, ओके। अब देखो 3 से जाएगा ये 5 और 2 से जाएगा ये 2, 5 दूनी 10, 10 इंटू 10 यानी कि 100, 100 सामने जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। अगर x की वैल्यू 500 है तो अपने को पूछा है उस नंबर का 20%, तो 500 का 20% यानी कि 5th पार्ट कितना होता है 100, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 100। और ये जो क्वेश्चन है IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 में पूछा गया था 2014 के एग्जाम में, 2014 के एग्जाम में, ठीक है। तो जितनी आज तक जितनी भी एग्जाम्स हुई है उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक। चलिए अब ऐसे 3-4 क्वेश्चन आएंगे, ओके, सीरीज में आएंगे ऐसे क्वेश्चन। देखो विशाखा ने क्या किया, स्पेंड किया कितना 68,357, किस पे सेंड किया, रिनोवेशन पे, ओके। और इतना स्पेंड किया उसने अपने म्यूजिक सिस्टम पे। अब बाकी कितना बचता है उसके पास, 28% बाकी बचता है। देखो टोटल कितना खर्च किया,
68357, उसमें ऐड कर लो 25675। ओके, 5 7 12 का 2, कैरी 1, 5 7 12 1 13 का 3, कैरी 1, 6 4 10 की 0, कैरी 1, 8 5 13 1 14 का 4, कैरी 1, 6 2 8 1 9। ठीक है, यानी कि 0 है ये, 032 इतना उसने स्पेंड कर दिया। देखो उसके पास था कितना, 100, उसके पास बचता कितना है, 28, तो कितना स्पेंड किया होगा, 72। यानी ये किसकी वैल्यू है, 72% की वैल्यू है। तो पूछा है कि टोटल, तो टोटल होता है 100, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये उसका खर्चा है, और खर्चा मैंने यहाँ पे निकाल दिया 72। तो 72 की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू कितनी। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 8 इंटू 9, 9 से जाएगा ये 10, ठीक है, कितना बचता है 4, 9 से जाएगा ये 4, 9 से जाएगा ये कितना होता है 30, 6 4 3 7 9 8, हो गए, इतना होता है। 8 से काटते हैं, 8 का 8, 2 बचा, ओके 1306 और पीछे 00, तो ये रहा हमारा आंसर। ओके, ये रहा हमारा आंसर। अब दूसरी बात, यहाँ पे है कितना, देखो यहाँ पे है कितना, समझना बात को। मैं इसको काटूंगा कैसे, कितना आ रहा था हमारे पास 90, भूल गया, चलो इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। कितना था, देखो 68 357 और 25 675। ओके 94032 इतना मेरे पास था। अब मैं नीचे डिवाइड कर रहा हूँ 72 से। अब देखो मैं कैसे करूँगा, देखो समझना, कहाँ गया, 2 2 ज़ा 4, तो ये आंसर नहीं होगा, 2 8 ज़ा 16, तो ये भी आंसर नहीं होगा, कैन नो डिटरमाइन तो है ही नहीं। और दूसरी बात, अगर मैं 72 को काटूंगा, तो अगर 72 इंटू 100 होता ना, मतलब 72 से, ये 72 है क्या, नहीं, उससे बड़ा है, यानी कि मेरा आंसर जो आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, मतलब मेरा आंसर 1 लाख से बड़ा आएगा, या फिर 10,000 से बड़ा आएगा। अपने को जीरो से कोई मतलब नहीं है, मेरा आंसर 1 से बड़ा आएगा। एक ही मेरा आंसर है 1 से बड़ा, और वो ये रहा। ठीक है, मतलब 1 लाख से बड़ा आंसर एक ही है। तो सीधी बात है, क्योंकि यहाँ पे 100 है ना मल्टीप्लिकेशन में, इस वजह से। तो मैं 2 इंटू 6 12, एक तो ये चेक करूंगा, और दूसरा ये चेक करूंगा कि 72 इंटू 1, यानी कि ये 72,000 से बड़ा है, यानी कि मेरा आंसर 10,000, यानी कि इंटू 100 करेंगे, यानी कि 1 लाख से बड़ा आएगा। ओके, 1 लाख या 10 लाख, उसकी चिंता मत करो आप लोग। तो इस तरह से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो बिना कैलकुलेट करे। ओके, और कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो 6 क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम में 2008 के अंदर। ओके, सेम क्वेश्चन है ऐसा, तो क्या करना है आपको, इन दोनों का एडिशन करना है। ठीक है, 31897 38789, मैं इसको माइंड में कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, 70686। ठीक है, और उसने कितना खर्चा कर दिया, 23, सॉरी, उसके पास कितनी सेविंग है, 23, तो खर्चा कितना किया होगा उसने, 77, तो 100 की वैल्यू कितनी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली मुझे देख के मालूम पड़ रहा है कि ये अप्रोक्सीमेटली 90 से ज़्यादा है, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 91800। ओके, अब देखो, देख के मालूम कब पड़ेगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब। अगर मालूम नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं, इसको 7 और 11 से काटो, और 7 से काटते हैं पहले, ओके, अब 11 से काटते हैं, आ गया 918। ठीक है, मैं माइंड में इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि देखो मेरी मदर टंग है गुजराती, और मैं इसको गुजराती में जब काटूंगा ना, तो वो मेरे लिए बहुत फास्ट हो जाएगा। जब मैं इंग्लिश में इसको काटने जाऊंगा या फिर हिंदी में, तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल रहेगा। लेकिन मैं अगर मेरी मदर टंग में जो मैं सीखा हूँ बचपन से, उस लैंग्वेज में काटूंगा तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको अपने माइंड में काट रहा हूँ, वरना आप भी इसको काट सकते हो ईजिली, जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है वो भी। ठीक है, उस पर। तो 91800, तो ये मेरा आंसर आएगा। चलिए, अब इसका आंसर देखो, 35 स्टूडेंट है, 6 टीचर है,
हर स्टूडेंट को कितना स्वीट मिलता है? 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो 35 का 20% कितना होता है? 7। अरे भाई 35 का 100% कितना होता है? 35। उसका 10% कितना होगा? 3.5। तो 20% कितना होगा? उसका डबल। तो 3.5 का डबल कितना होता है? 7। तो हर स्टूडेंट को कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। ऐसे कितने स्टूडेंट है हमारे पास? 35। तो 35 स्टूडेंट को कितना स्वीट मिलेगा? 35 इंटू 7 यानी कि 245। ठीक है, मतलब देखो 245 मिलेगा हर स्टूडेंट को। और पूछा क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके सॉरी, हाउ मैनी स्वीट्स वेर देयर, यानी कि टोटल स्वीट पूछी है। देखो ये तो सिर्फ स्टूडेंट की स्वीट निकाली हमने 245, और टीचर्स की स्वीट आएगी वो कुछ ना कुछ तो आएगी, कोई ना कोई नंबर तो आएगा। ठीक है, और वो नंबर आएगा वो इसमें ऐड होगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 245 से बड़ा आएगा। तो सीधी बात है, यहाँ पे ऑप्शन में एक भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? नॉन ऑफ द अबव। तो ये अप्रोच होना चाहिए आपके एग्जाम के अंदर। सीधी बात मैं आपको बताऊँ, एग्जाम में ये लोग आपको ये नहीं पूछते कि आपको सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है। एक छोटा सा जो बच्चा होगा ना स्कूल के अंदर, तो वो भी इसको सॉल्व कर लेगा। लेकिन आपका जो अप्रोच है ना वो दूसरे लोगों की तुलना में कितना अलग है, ठीक है, वो देखना चाहते हैं वो लोग। तो कुछ ना कुछ तो आपको अलग करना ही पड़ेगा। ओके, इसीलिए मैं आपको ये सब सिखा रहा हूँ कि सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और ऑप्शन का यूज़ कीजिए। ठीक है, और हाँ, ऑप्शन पे डिपेंडेंट मत होइए। ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंडेंट मत होइए, आपको इसका बेसिक मेथड आना चाहिए। देखो टीचर को कितना मिल रहा है? हर टीचर को 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितना है? 35। उसका 20% अगर 7 है तो 40% उसका डबल होगा यानी कि 14। और एक टीचर को 14, ऐसे 6 टीचर है तो 14 6 84। तो इसमें 84 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ये 329। तो टोटल जो स्वीट रहेगी वो रहेगी 329। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ये भी। क्या करेंगे? उसने जितना भी खर्चा किया उन दोनों का एडिशन। तो 5 और 1 6, ठीक है, 5 और 1 6, 9 4 13, 13 का 3 कैरी 1 7 1 8, 8 और 2 10 0 कैरी 1। ओके, 9 1 10 11, 1 8 1 9 5 13। इतना खर्चा कर दिया और 25% उसने सेविंग किया है। तो खर्चा कितना किया होगा? 73। ओके, 73 उसने खर्चा किया होगा। 3 चौका 12 ये आंसर नहीं होगा, 3 छक 18 ये भी आंसर नहीं होगा, 3 इट्टा 24 ये भी आंसर नहीं होगा, 3 इंटू 2 तो यही मेरा आंसर होगा। चेक करना हो तो कर सकते हो। 71 3 72। ओके, यू कैन इजीली चेक इट। ओके, आप इसको डिवाइड कर सकते हो अपने तरीके से, या फिर 73 का टेबल सबको आता होगा ना, आपने स्कूल में सीखा होगा। 73 1 73, 73 2 240, सॉरी 146। ओके, इस तरह से, क्योंकि हम पता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका यूज़ करते थे। ओके, इस वजह से तो इसको आप चेक कर लो। तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया है यूनिट डिजिट से, 3 2 6। तो मेरा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये एग्जाम में पूछा गया था आपकी कैनरा बैंक, ओके सॉरी, ओरिएंटल बैंक एग्जाम में पूछा गया था एंड यूनाइटेड इंश्योरेंस में पूछा गया था। एक दो सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार, 2008 में और 2013 में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी है और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपकी कैनरा बैंक पीओ के एग्जाम 2009 के अंदर। ओके, तो समझना बात को कि देखो क्या कर रहे हैं ये लोग, सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। ओके, तो हम जब 2015-16 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी प्रीलिम एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपका जो SBI पीओ है या फिर कैट लेवल है, ठीक है, उसके मेंस लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा, लेकिन शुरुआत जो रहेगी वो हमारी छोटी रहेगी। ओके, चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि सिंपल इन दोनों को ऐड कर लो और 56 732। ओके, 8 2 बड़ी इतना आता है 101400। कितना खर्चा कर दिया उसने? 22। तो बचा कितना उसके पास? 78। ओके, 78, 8 छंग 48 ये भी नहीं होगा, 8 3 24 तो ये आंसर हो सकता है। 8 चौका 32 ये नहीं होगा, 8 8 16 ये भी नहीं होगा, तो यही आंसर होना चाहिए। ओके, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 78 को 13 से, 13 8 104 और 13 7
91, 1014। देखो यही आंसर बना ना, देखा? तो ये है अप्रोच। ओके, 13000। ओके, जीरो की चिंता में, अब मैंने आपको बताया था कि जीरो से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ देखता हूँ 13। ओके, मैं सिर्फ 13 देखता हूँ, मुझे जीरो दिखता ही नहीं है मतलब। ओके, और उसके बहुत फ़ायदे हैं, आपकी स्पीड है ना वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगी और लोगों से। चलो, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था ना, सेम ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसने 16% देने का सोचा था, लेकिन दिया कितना उसका? 75%। ठीक है, उसने उसका 75% दिया। अब देखो 75% यानी कि 25% लेस, तो 16 का 25% होता है उसका चौथा भाग यानी कि 4। तो 16 में से उसने 4 रुपये कम दिए यानी कि 12 रुपये दिए, और 12 की वैल्यू अपने को दे रखी है 6567। ठीक है, 6567। ओके, ये 12 पंचा 60, तो मतलब ये आंसर होगा या फिर ये होगा। ओके, कितना बचा? 5, और बार बार से जाएगा 4, तो यही हमारा आंसर रहेगा। ओके, 54725 चेक कर लेते हैं। ओके, इंटू 100 आएगा ना, तो इसकी वजह से पॉइंट, और ये हो जाएगा इतना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 54725। समझ रहे हो बात को कैसे सॉल्व करना है? मैं इसको इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको, देखो मैंने खुद तो बनाया नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शंस मैंने नहीं बनाए, जो ऑप्शंस है वो आपकी एग्जाम में पूछे गए थे। ओके, तो मतलब ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम के अंदर। ओके, मैं जानता हूँ कि इसका इस बार लेवल जो है ना वो थोड़ा इंक्रीज हो गया है, लेकिन समझो एक बात है कि मैंने हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, लेकिन मेरा जो बेसिक है ना वो बहुत स्ट्रांग है। तो अगर अपना बेसिक स्ट्रांग है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो कैट लेवल का आए या सीमेंट आए, कुछ भी आए, ओके, उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कब? जब हमारा जो बेसिक है वो क्लियर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपकी इंडियन ओवरसीज बैंक पीओ एग्जाम 2009 के अंदर। ओके, देखो अब क्वेश्चन बहुत इजी है, बट मेरा जो अप्रोच है ना, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। देखो 3 बंदे हैं, ए बी सी। क्या हुआ कि ए रिसीव्स, कहाँ गया? ए रिसीव्स 25 मोर देन सी, यानी सी से ज़्यादा मिलता है इसको, ठीक है, 25%। एंड सी जो है उसको बी से 25% कम मिलता है। अब देखो 25% यानी कि 1/4, और 2 बार है ना, यानी कि 1/16। तो मैं मानूंगा कि बी की जो इनकम है वो है 16। कैसे माना? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। ओके, 25 का 2 बार है ना, तो यानी कि 1/4 इंटू 1/4, यानी कि 1/16। तो मैंने बी की वैल्यू 16 मान ली। जो भी हमारा बेस होगा ना उसको हम मानेंगे। अब देखो सी की वैल्यू बी की वैल्यू से 25% कम है, और 16 का 25% यानी कि फोर्थ पार्ट कितना होता है? 12, सॉरी 4 होता है, उसको माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा? 12 बनेगा। और इसका फोर्थ पार्ट यानी कि 3 ऐड करेंगे तो बनेगा ए यानी कि 15। ओके, तीनों को ऐड कर लो, 10 20 30 40 और 43, यानी कि 43 की वैल्यू दे रखी है अपने को। कितनी दे रखी है? 2236। तो पूछा क्या है? ए को कितना मिलता है? 15। तो 15 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। ये अप्रोक्सीमेटली मैं काटता हूँ इसको 5 से काटता हूँ, ठीक है। 215, कितना बचा? 215 से 6, 3 9 96 बचा, ये 2 और 15, नहीं सॉरी 88 बचा ना यहाँ पे, 86, 5 और 3 8, हाँ 86, और 43 2 ज़ा 86। अब 52 इंटू 15, तो ये 30, 75, आंसर कितना आएगा? 780। ओके, आंसर कितना आएगा? 780। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है मिस्टर गिरधर
उसने क्या किया 70। ओके, क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ, देखो। मिस्टर गिरधर स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स। ओके, यानी कि यहाँ पे 50% है उसने खर्चा कर दिया है। उसके पास 100 रुपया मैंने माना, कितना खर्चा कर दिया उसने 50, तो बच कितना गया 50 रुपीज़ उसके पास बचा है। अब बोलता है कि 50 का वो जो बाकी बचता है ना उसका ऑन रिमेनिंग यानी कि 50 का 50 प्लस 25 प्लस 10 यानी कि टोटल 85% खर्च करता है। ठीक है, जितना बचा उसका 85% उसने खर्च किया। अब था कितना 50, कितना खर्च हो गया 85%, तो बचा कितना 15%, तो 50 का 15% बच गया। ठीक है, इतना इसके पास बच गया। अब ये जो बचा है ना उसकी वैल्यू दे रखी है 900, तो बोलूँ इसकी वैल्यू 900 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे 900 इंटू 100 डिवाइड बाई 15 इंटू 50। ठीक है, 15 से जाएगा ये 6 और ये 20, ये आ जाएगा 120 और ये 100 है ना, तो मतलब आंसर कितना आएगा 12,000। इसको मैंने नहीं लिखा था, ओके, 100 को, इस 100 को या फिर इसको, जो भी आप मानो। मैंने क्या बताया, मेरे को तो सिर्फ 12 से मतलब है, मैं तो 00 अपने आप हिसाब से लगा दूंगा। लेकिन हाँ, अगर ऑप्शन में है 1.2 12 120 12,000 तब मुझे 0 चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जब ऑप्शन अलग अलग होंगे तो मुझे मालूम पड़ ही जाएगा कि 12,000 ही आंसर आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी इजी क्वेश्चन है। ए, बी और सी। ठीक है, इफ द इनकम ऑफ ए इज द 150% ऑफ इनकम ऑफ बी एंड इनकम ऑफ, अब क्वेश्चन क्या टाइप किया है देखो, इनकम ऑफ ए इज 150% ऑफ द इनकम ऑफ बी एंड इनकम ऑफ सी इज इनकम ऑफ, ये ऑफ है, सी इज 120% ऑफ द इनकम ऑफ ए, मतलब ए की इनकम का 120%। अब समझो 150% यानी कितना बोल सकता हूँ मैं इसको, 3/2 बोल सकता हूँ, 3 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करो ना, कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। 150% का मीनिंग होता है 3/2। ए, बी और सी। ठीक है, अब देखो बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर करो प्लीज़। काम चालू है किसी का, मकान का और कुछ। चलो, ए की इनकम बी की इनकम का 150% है, तो अगर मैंने बी की इनकम माना 100, ठीक है, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी 150। ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सी की इनकम है वो ए की इनकम का 120% है, यानी कि 150 का 120% कितना होता है, ये होता है 180। 15 इंटू 12 वो होता है 180। ठीक है, 15 इंटू 12 यानी कि 180। इसको सॉल्व करो, कितने से कट रहा है ये, 0 0 0। अब कट रहा है नहीं कट रहा है, 10 20 30 40 और 3 43, टोटल हो गया 43। उसकी वैल्यू दे रखी है 86,000। तो पूछा क्या है सी यानी कि 18, तो 18 की वैल्यू कितनी होगी, तो 43 से जाएगा ये 2000 और 18 2 36, तो आंसर कितना आएगा मेरा 36,000। ओके, ये मेरा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। अब एक कंट्री है, उसका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होता है 10% से, और 2006 के अंदर 15.8 लाख थी, तो 2008 के अंदर कितनी होगी। ओके, अब 10% से इंक्रीज होता है, इसका मीनिंग होता है कि 110% बनता है। 10% बढ़ना यानी कितना, 110% हो जाना। ओके, अब देखो 15.8 लाख, ठीक है, 15.8 लाख। ठीक है, अब 110% यानी कि 110 डिवाइड बाई 100 इंटू 110 डिवाइड बाई 100। अब कुछ लोग हो गए जो क्या करेंगे, इनको लगता है कि सर मुझे मार्क्स मिलने वाले हैं स्टेप के। अरे भाई, स्टेप के कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, मैं तो सिर्फ करूंगा 158 का मल्टीप्लिकेशन 11 से, और जो भी आए उसका मल्टीप्लिकेशन 11 से। ओके, जीरो की चिंता मुझे नहीं है, तो मैं करता हूँ 158 इंटू 11, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था, और इंटू 11।
ठीक है, देखो 8 एज इट इज़, 8 और 5 13 का 3 एज इट इज़, कैरी 1, 5 और 2 7 और 1, और इंटू 11, 8 8 3 11 का 1, 7 3 10 11 1, 7 और दोनों 1, तो 19118। तो 19118 वाला कौन सा है, ये रहा। ठीक है, और पीछे डबल जीरो लगा देंगे। ठीक है, और जीरो की चिंता आप लोग मत करो। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1911800। तो आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये। ठीक है, और एक और क्वेश्चन ये। तो ये सीरीज भी हम कंटिन्यू करेंगे और आपके जो चैप्टर वाइज है वो भी चलते रहेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग कीप शेयरिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।